हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले सेशन में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में उदय हुए नवीन राज्यों को देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने भरतपुर के जो जाट साम्राज्य था उसके बारे में देखा। इसके बाद उसी समय उसी समय हम लोग जो राजपूत राज्य हुए, पंजाब के सिख राज्य हुए, उनको देखा। आज उसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हुए मैसूर एक स्वतंत्र राज्य रहा, जहां पर शासन रहा है हैदर अली और टीपू सुल्तान का, जिसे आपने नाम सुना भी होगा। आज उसी के क्रम में हम आगे बढ़ने वाले हैं कि मैसूर जो राज्य था इसकी स्थापना कैसे हुआ। तो मैसूर देखेंगे, इसके विषय में मैसूर राज्य की स्थापना का जो क्रम रहा है, कैसे रहा है। मैसूर कर्नाटक के क्षेत्रों में पड़ने वाला और इसके पहले विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा होने के नाते इसको पढ़ना है हमको। विजयनगर साम्राज्य हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के दिल्ली सल्तनत में पढ़े और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही विजयनगर साम्राज्य की 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा स्थापना की गई। लेकिन 1565 में तालीकोट्टा का एक युद्ध हुआ। उसी तालीकोट्टा के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया और उसी तालीकोट्टा के युद्ध के विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद ही उसी विजयनगर साम्राज्य से एक उभरा स्वतंत्र प्रांत था क्या, मैसूर। ठीक, लेकिन उसके पहले भी विजयनगर साम्राज्य के विघटन के बाद जो एक नए राजवंश की नींव पड़ी थी मैसूर पे, वो था वाडियार वंश। यहाँ का जो शासक हुआ करता था वाडियार वंश था। यहाँ का शासक चिक्का किशोराज था। चिक्का किशोराज ये शासन कर रहा था। चिक्का किशोराज मैसूर प्रांत पहले से ही जो वित्तीय मामलों में, क्योंकि मसाला उत्पादन के जो प्रमुख केंद्र हुआ करते थे मैसूर के अधीन हुआ करते थे। ठीक, तो इस पे पहले से ही इसके अस्तित्व को मराठा और हैदराबाद के निजाम, ये दोनों उसको पराजित करके उसके अस्तित्व को, मराठा जो है उसकी वित्तीय शक्ति को परास्त करके जीतना चाहते थे। ठीक, और चिक्का किशोराज था, इसके समय में मराठाओं ने वहां से चौथ भी वसूला है। ठीक, इसके बाद जो हैदराबाद का निजाम था मैसूर को अपना मुगल क्षेत्र मान करके वहां पर अपने तरीके से उस पर शासन करना चाहता था। बाद में फ्रांसीसियों के द्वारा इसमें सहायता ली गई और मैसूर का शासक फ्रांसीसियों से सहायता ले लिया हैदर अली, और फिर अंग्रेजों से युद्ध होता है फ्रांसीसियों के बीच। फिर मैसूर को अंग्रेज सहायक संधि के द्वारा मिला लेते हैं अपने में और 1799 में इसकी कहानी खत्म हो जाती है। ठीक, तो आइए हम मैसूर को जानेंगे कि जो वाडियार वंश था यहीं का शासक चिक्का किशोराज था, लेकिन इसकी वास्तविक शक्तियां इसमें निहित नहीं थी। ये जो शासन कर रहा था इसकी वास्तविक शक्तियां इसके दो मंत्रियों में थी। इसके दो मंत्री थे। कौन? दो मंत्री थे। एक का नाम था नंदराज और दूसरे का नाम था देवराज। ठीक, नंदराज और देवराज दो मंत्री हुआ करते थे। ठीक, इसी नंदराज का एक सैनिक हुआ करता था फतेह मुहम्मद। इसी का एक सैनिक हुआ करता था नंदराज का एक क्या सैनिक। इसी सैनिक का पुत्र हुआ करता था हैदर अली। कौन हुआ करता था पुत्र? हैदर अली। इसी का पुत्र हुआ करता था हैदर अली। इसी हैदर अली ने क्या किया? मैसूर राज्य की स्वतंत्र तरीके से स्थापना की। ठीक, इसको नोट कर लेंगे। इसके सबसे पहले लाइन में लिखेंगे आप स्टार बना करके, विजयनगर साम्राज्य
विजयनगर साम्राज्य के 1565 में तालीकोटा के युद्ध के बाद पतन से नए मैसूर राज्य का सृजन हुआ। इसको सबसे पहले इसी को नोट करेंगे जो ये गोले में हमने लिखा कि विजयनगर साम्राज्य का 1565 में तालीकोटा के युद्ध के बाद पतन से नए मैसूर राज्य की क्या हुई, का सृजन हुआ या स्थापना हुई। ठीक, जहां पर सबसे पहले वाडेयार वंश चलता था, जहां का शासक हुआ करता था चिक्का कृष्णराज। लेकिन जो वहां की वास्तविक शक्तियां थी, ठीक, वास्तविक शक्तियां किसमें थी, नंदराज और देवराज में। ठीक, वास्तविक शक्तियां शासन करने की वास्तविक शक्तियां इसी में थी, वास्तविक शक्तियां ठीक इसी में थी। और इसी नंदराज का एक सैनिक हुआ करता था फतेह मोहम्मद, और इसी फतेह मोहम्मद का पुत्र हुआ करता था हैदर अली, जिसने मैसूर राज्य की क्या किया, स्वतंत्र रूप से स्थापना किया और वहां का पहला शासक बना। ठीक, चलिए आगे के क्रम में हम देखते हैं मैसूर। और मैसूर के लिए हमने बताया कि इसमें मराठा भी इसकी वित्तीय शक्ति को परास्त करके वहां से लूटना चाहते थे, और हैदराबाद का जो निजाम था वो इसको अपना मुगल हिस्सा मान करके इस पे कब्जा पाना चाहता था। ठीक, मैसूर, ये इसका इतिहास रहा है मैसूर का कि मैसूर निकला कहां से था। इतना आपको पता हो गया कि विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा था और उसके पतन के बाद ही नहीं निकला था। आगे की तरफ लिखेंगे मैसूर लिखेंगे। अब तो पता हो गया ना मैसूर का जो संस्थापक कौन रहा होगा, कौन, हैदर अली। ठीक, लिखिएगा इसमें हैदर अली, हेडिंग बना लीजिए हैदर अली। हम लोग मैसूर में पढ़ेंगे सबसे पहले हैदर अली के बारे में, हैदर अली। ठीक, हैदर अली। चलिए लिखेंगे जन्म, हैदर अली का जन्म, इसका जन्म कहीं कहीं 1721 देता है, कहीं कहीं 1722 देता है। ठीक, कहां पर हुआ था, इन कोलार। कोलार कहां पड़ता है, कर्नाटक में। ठीक, KR हम लिख दे रहे हैं, समझते रहिएगा, कर्नाटक। ठीक, कोलार की घाटी है जहां पर आज भी भारत का सर्वाधिक सोना उत्पाद पाया जाता है, कोलार की घाटी में, कर्नाटक में जन्म हुआ था। राजधानी लिखेंगे श्रीरंगपट्टनम, राजधानी श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम। ठीक, पूछा जाता है श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे स्थित है, तो कावेरी नदी के किनारे स्थित है। SSC पूछा जा चुका है, SSC GD वगैरह में। आगे की तरफ नोट करेंगे पिता फतेह मोहम्मद, इनके पिता कौन थे, फतेह मोहम्मद। ठीक, आगे की तरफ लिखेंगे स्टार बना करके, लिखेंगे 1760 ईस्वी, 1760 ईस्वी। नोट करिएगा, यह मैसूर राज्य का स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित किया। ठीक, जो यह है मैसूर राज्य का स्वयं को क्या किया, स्वतंत्र शासक घोषित किया। ये पहले एक सैनिक के रूप में भर्ती हुआ, इसका पिता फतेह मोहम्मद, फिर उसके बाद ये भी जो हैदर अली है, ये भी एक सैनिक की भांति काम करते हुए सेनापति तक के पोस्टों पर पहुंचते हुए इसने मैसूर राज्य की क्या किया, स्वतंत्र रूप से स्थापना किया था। यह मैसूर राज्य का स्वयं को क्या किया, स्वतंत्र शासक घोषित किया। आगे की तरफ लिखेंगे 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई, 1782 ईस्वी हैदर अली की मृत्यु हो गई। लिखेंगे हैदर अली की मृत्यु हो गई, इसका पिता जो है यही हैदर अली
यानी टिप्पू सुल्तान का जो पिता था, इसने फ्रांसीसियों से दोस्ती कर लिया था। फ्रांसीसी जो सबसे पहले आए हैं उनसे दोस्ती किया हुआ है, यानी जो पुर्तगाली हैं आए हुए हैं फ्रांस से, ठीक, पुर्तगाल से, उनसे दोस्ती किया हुआ है और वो मसाला का व्यापार इसके क्षेत्रों से कर रहे हैं। और जो मैसूर का शासन हुआ करता था, अधिकतर जो दक्षिण भारत में केरल से लेकर के तमिलनाडु के क्षेत्रों में जो है मसाले के जहां प्रमुख उत्पादन केंद्र थे, इसी मैसूर राज्य के अधीन आया करते थे। तो चलिए आगे की तरफ इसके पुत्र के बारे में हम देखेंगे, ठीक, टिप्पू सुल्तान के बारे में। इसके 1782 की मृत्यु के बाद से वो शासन करता है कब तक, 1799 तक। फिर सहायक संधि में विलीन हो जाता है मैसूर राज्य हैदर अली के बाद। इसी का पुत्र आया टिप्पू सुल्तान, नोट करेंगे, टिप्पू सुल्तान, टिप्पू सुल्तान, सुल्तान, ठीक। नाम समय था 1782 से लेकर 1799। चलिए देखते हैं, कोष्टक में लिख लीजिएगा सन ऑफ हैदर अली, सन ऑफ हैदर अली। हैदर अली का क्या था, पुत्र था, ठीक। कोई दिक्कत, आगे की तरफ इसी के लिखेंगे। इसी के समय में चार, इसके पिता के भी समय से लेकर के लिखेंगे। इसी के समय में आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। आंग्ल का मतलब यहाँ अंग्रेज से युद्ध हुआ। अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ समझने की बात, पुर्तगाली जो फ्रांसीसी आए हुए हैं, ठीक, पुर्तगालियों के साथ साथ फ्रांसीसी भी इन केंद्रों पर अपना जगहों पर, ठीक, जो पुर्तगाली आए हुए हैं पुर्तगाल से और फ्रांसीसी भी जो आए हुए हैं, क्या कर रहे हैं, मसाला का व्यापार कर रहे हैं, ठीक। मसाला का व्यापार करने के साथ साथ अब अंग्रेज भी आए हुए हैं, ठीक। और जब ये आए हुए हैं लंदन से, तो वो भी मसाला के व्यापार, अधिकतर भारत मसाला के ही व्यापार से, बाद में सूती कपड़ों के ये तो अंग्रेज बनाए, लेकिन उसके पहले मसालों के जो व्यापार का प्रमुख केंद्र हुआ करता था दक्षिण भारत ही था और उन क्षेत्रों पर इनका शासन था। अब अंग्रेजों को चाहिए था वहां पर जगह जिसे वो भी आसानी से व्यापार कर सके। समुद्र तटों पर पुर्तगाली पहले से अपनी नौसेना मजबूत करके और वहां पर कब्जा कर लिए थे, मालाबार तट वगैरह पे, ठीक। चाहे वो केरल का कालीकट बंदरगाह हो, चाहे मालाबार का तट हो, इन सारे चतुर्थ तटों पर उस समय जो मैसूर का सुल्तान हुआ करता था, इसकी और जो फ्रांसीसी हुआ करते थे और पुर्तगाली हुआ करते थे, कहीं न कहीं इन लोगों का शासन हो चुका था, ठीक। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि उन्होंने देखा कि मैसूर का पूरा उस पे हक है, यानी यहाँ के सुल्तान को अगर हटा दिया जाएगा तो काम बन सकता है, ठीक। तो उन्होंने सीधे यहाँ पर स्वयं आकर के नहीं लड़ा मैसूर से, उसने फ्रांसीसियों को पहले परास्त करना सोचा और फ्रांसीसियों को पराजित किया और इसके बाद इसको सहायक संधि के द्वारा मैसूर के राजा को मिला लिया गया, जिसका नाम था टिप्पू सुल्तान, ठीक। टिप्पू सुल्तान को कई युद्धों में पराजित भी किया गया और जब पराजित किया गया तो इसके खिलाफ मराठा हमने बताया और हैदराबाद का जो निजाम है ये लड़ते रहे। और हैदराबाद एक ऐसा राज्य है जो सबसे पहले अंग्रेजों की क्या किया था, सहायक संधि को स्वीकार किया था, हमने ये भी लिखवा चुका है। और हैदराबाद के बाद इसने जो है, इसमें मराठाओं ने पूरा सहयोग किया मैसूर राज्य को लूटने में, लुटवाने में, यहाँ के शासक को मरवाने में। तो जो हैदराबाद के बाद मैसूर का नंबर जब आया तो यहाँ का शासक टिप्पू जो सुल्तान था वो परास्त तो हो गया, घायल हो गया, लेकिन इसने माना नहीं। इसने क्या किया कि पूरे भारत में अपने डंके के चोट से जाना जाता था। इसने पता लगाया कि उस समय अंग्रेजों को बेहतरीन मात कौन दे सकता है। तो देखा कि उस समय जो है पुर्तगाल में जो फ्रांसीसी थे, ये सब अंग्रेजों की हालत खराब करके रख चुके थे, क्योंकि उस समय अंग्रेज, उसके पहले भी हम अभी यूरोपीय कंपनियों के आगमन में पढ़ाएंगे तो बताएंगे कैसे कैसे कहाँ अंग्रेजों ने गए थे और कहाँ कैसे पीट चुके हैं,
ठीक, उस समय अमेरिका में पिट चुके थे और उस समय इनके फ्रांसीसी में, ठीक, हिटलर के द्वारा पीटे जा रहे थे, सॉरी नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा पीटे जा रहे थे। उसी समय इन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट से कहा क्यों नहीं एक बार भारत पर आक्रमण कर लेते हैं। तब तक अगला गवर्नर जनरल बन करके आता है कौन, लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक। उसने भारत को समझा हुआ था और वो जानता था कि भारत के लोग बड़े एक दयालुता के भाव के लोग होते हैं, जिनके कुछ समय के बाद उनके साथ अच्छा व्यवहार करने के बाद वो सब कुछ आपको अपना दे सकते हैं। उसने क्या किया कि आया भारत में और सभी राजाओं के साथ मिलकर के कहा कि हमारा जो उद्देश्य है कि आप लोग बार बार क्यों युद्ध हार जाते हैं, इसका कारण है कि आप लोगों के पास सेना की कमजोरी है और अगर हम आप लोगों की सेना की पूरी सहायता कर देते हैं तो आप लोग किसी भी युद्ध को जीत सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर सेना की सहायता करते हैं तो आपस में लड़ना नहीं है। जब कोई हमारे यहाँ बाहरी आक्रमण होगा तभी जो है आप लड़ेंगे। और क्योंकि सहायक संधि जब होने वाली थी तो लॉर्ड वेलेस्ली को पता था कि अगर नेपोलियन बोनापार्ट भारत पर आक्रमण किया तो अंग्रेज तो वहां पीटे ही जा रहे थे, फ्रांस वगैरह में, इधर भी पीट दिए जाएंगे भारत में जो मुट्ठी भर अंग्रेज आए हैं, तो यहां से फिर इनकी सारी कहानी खत्म हो जाएगी। ये अपने साम्राज्य को बहुत चालाकी तरीके से विस्तृत करना चाहते हैं अंग्रेज, इसीलिए उसने भारतीय राजाओं से सबसे कहा कि आप हमारे साथ क्या करिए, हमारी सेना को ले लीजिए, आप उसके बदले हमको कुछ जागीरें दे दीजिए, जमीन दे दीजिए, हम वहां से अपनी सेना को वेतन दे लेंगे, बस आप आपको सेना दे दिया जाएगा। जो छोटे मुल्क हैं वो पैसा हमको दे दे नगद, और जो बड़े मुल्क हैं वो थोड़ी जमीन दे दे, हम वहां पर खेती करवा करके वहां से पैसा हम ले करके सेना को वेतन देंगे। यानी वेतन कौन दे रहा है, दूसरा व्यक्ति, किसको, सेना को। और सेना शासन कर रही है, किसके लिए सेवा दे रही है, राजा के लिए। अब जो दे रहा है, जिसका वो खा रही है, उसी का गाएगी। तो उसने जैसा कहा करता था वैसा सहायक संधि धीरे धीरे जितने राज्यों ने स्वीकार किया है सबका विनाश का कारण है, क्योंकि वो एक चक्र में घिरे हुए। और फिर समय आया 1799 में, लास्ट में मैसूर को भी सहायक संधि में विलीन कर लिया गया। तो आइए देखते हैं, इसमें आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और 1799 में इसको भी अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार ही करनी पड़ी, मैसूर को भी। तो इसमें 4 हुए और चारों को हमको लिखना, इसी के समय में आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, चारों को लिख लीजिए, ठीक। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ठीक। प्रथम, द्वितीय और तृतीय, चतुर्थ लिखेंगे। पहला 1767 से 1769, 1767 से 1769, ठीक। लिखेंगे किसके किस कैसे हुआ, हैदर अली, हैदर अली, हैदर अली। फिर और कौन था, लॉर्ड वेलेरेस्ट, लॉर्ड, अंग्रेज कौन था, लॉर्ड वेलेरेस्ट, वेलेरेस्ट, ठीक, लॉर्ड वेलेरेस्ट, ये अंग्रेज था, ठीक। क्या हुआ इसके बाद, लिखेंगे आगे डैश दे करके। 1769 में मद्रास की संधि हो गई, परास्त नहीं कर पाए अंग्रेज, तो मद्रास की संधि हो गई। कब, मद्रास की संधि, मद्रास की संधि 1769, ठीक, 1769। इसी के बाद ये युद्ध की समाप्ति हो गई मद्रास की संधि के बाद, ठीक। यानी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। दूसरा देखेंगे, इसमें दूसरा युद्ध देखेंगे 1780 से 1784, 1780 से लेकर 1784। और इसी समय हैदर अली भी था और इसका पुत्र, क्योंकि 82 में हैदर अली के क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। हैदर अली, आप टिप्पू सुल्तान लिख लीजिएगा, टिप्पू सुल्तान, टिप्पू सुल्तान, ठीक। हैदर अली और टिप्पू सुल्तान लिखेंगे। लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स, इसने जो है सेना का कमान संभाला और इसके द्वारा लड़ा गया। लिखेंगे इसमें मंगलौर की संधि हो गई 1784 में,
क्या? मंगलौर की संधि, मंगलौर की संधि, मंगलौर की संधि कब? 1784 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा 1700, और इस युद्ध को खत्म कर दिया गया। संधि का मतलब समझौता हो गया दोनों लोगों के बीच। मद्रास जो आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है। आगे की तरफ लिखेंगे तृतीय, तृतीय लिखेंगे 1790 से लेकर 1792 तक, 1792 ईस्वी तक। ठीक, 1790 से लेकर 1792 ईस्वी तक लिखेंगे। इसमें टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान, इसी युद्ध में टीपू सुल्तान को एक तरह से पराजित कर दिया गया। ठीक, लिखेंगे कौन अंग्रेज था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ठीक, हुआ क्या? इसमें लिखेंगे श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में। श्रीरंगपट्टनम, क्या? श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुआ? 1792 में। नोट कर लें। ठीक, 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। चतुर्थ लिखेंगे, इसमें जो चतुर्थ हुआ ये हुआ 1799 में। इसी के बाद इसकी कहानी खत्म हो गई। 1799 में चतुर्थ हुआ। कौन था? टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान के बाद फिर लॉर्ड वेलेस्ली इसके समय में आ गया था, जो सहायक संधि के लिए जाना जाता है, लॉर्ड वेलेस्ली। फिर हम लोग इस कहानी को जानेंगे जब लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में अंग्रेजों में पढ़ेंगे तो। लॉर्ड वेलेस्ली, फिर क्या हुआ? लिखेंगे मैसूर की सहायक संधि 1799 में, 1799 ईस्वी। मैसूर की सहायक संधि, मैसूर की सहायक संधि, सहायक संधि। मैसूर को क्या करना पड़ा? सहायक संधि स्वीकार करना पड़ा, यानी इसने भी बाद में सेना को ले लिया अपनी कमजोरी समझते हुए। फिर क्या हुआ? टीपू सुल्तान की मृत्यु इसी में हो गई, टीपू सुल्तान की मृत्यु, की मृत्यु। ठीक, लास्ट लाइन लिख लीजिएगा। और मैसूर राज्य अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लिया। नीचे आप लास्ट लाइन लिख लीजिएगा। और मैसूर राज्य क्या किया? अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लिया। तो ये 4 आंग्ल मैसूर युद्ध रहे हैं। फिर हम लोगों ने एक एक करके फिर संधियों को अंग्रेजों के समय में समझेंगे भी, लेकिन हम लिखवाएंगे नहीं, तब केवल हम बताते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो इसको भी थोड़ा सा याद रखेंगे आप। इसके बाद लगभग 3-4 क्लासों की बात है, जिसमें हम 2 क्लासों में लगभग अवध के नवाबों के बारे में पढ़ेंगे, फिर बंगाल के नवाबों को पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग यूरोपीय कंपनियों के आगमन को देखते हुए 1857 की क्रांति को देखते हुए गवर्नर जनरल और वायसराय को देखते हुए हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे और स्वतंत्रता आंदोलन को पढ़ करके खत्म कर देंगे भारतीय इतिहास के ठीक चैप्टर को। तो मेहनत से पढ़ें, कहीं कोई दिक्कत होती है तो हमको बताएं आप। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले सेशन में।